जीएसटी के सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट देना होता है अगर आप अपने जीएसटी की लाइबिलिटी को देर से पे करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लीजिए 20 तारीख आपकी 3B फाइल करने की ड्यू डेट है और आपने वो 3B फाइल करी 25 तारीख को, तो ऐसे में 5 दिन का आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा जो आपकी नेट लाइबिलिटी पर बनेगा। तो एग्जाम्पल के लिए आपकी ग्रॉस लाइबिलिटी जो आउटपुट टैक्स था वो 1 लाख था, लेकिन आपके क्रेडिट लेजर में एलिजिबल इनपुट था 20,000 रुपीज, तो ऐसे में आपकी नेट लाइबिलिटी 80,000 रुपए बनती है। तो 80,000 रुपए पर आपको 5 दिन का इंटरेस्ट देना होगा जो कि 18% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहां पर तो सिचुएशन बड़ी क्लियर है दोस्तों कि मेरी नेट लाइबिलिटी जो भी बनेगी उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना है। बट एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर मान लीजिए मैं 20 तारीख को अपने कैश लेजर में पैसे जमा करा देता हूं 80,000 रुपए और मैं 3B फाइल करता हूं 25 तारीख को, तो क्या उस केस में इंटरेस्ट चार्ज होगा? द आंसर वुड बी यस। अब असेसी का कहना यह है, टैक्स पेयर का कहना यह है कि मैंने तो अपनी पेमेंट 20 तारीख को कर दी है, बट यहां पर अगर आप रेवेन्यू की तरफ से बात करेंगे तो उस केस में रेवेन्यू का कहना है कि केवल आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसे जमा कराने से वो पैसे हमें मिल नहीं जाते हैं, वो आपके ही पोर्टल पर अवेलेबल रहते हैं। ऐसे में हम ये मानेंगे कि आपने अपनी लाइबिलिटी पे नहीं करी है। जिस दिन आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट कर दिया जाएगा तब माना जाएगा कि आपने उस लाइबिलिटी को पे कर दिया है। तो यहां पर काफी लोग इस बात पर कंफ्यूज हैं कि केवल कैश लेजर में पैसे जमा करा देने से वो इंटरेस्ट से बच जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन 50 ऑफ द जीएसटी इस बारे में बहुत क्लियरली इस बात को कहता है कि आपके कैश लेजर में पैसे जमा करा देने से आपकी लाइबिलिटी पे नहीं हो जाती है, जब वो डेबिट होगा तभी आपकी लाइबिलिटी पे मानी जाएगी। आई होप दोस्तों आपको इस पॉइंट पर एक क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।